सिर्फ 1 मिनट। सवाल यह है कि ये हुकूमत क्यों कुछ नहीं करती है। आप जिस शोबे को भी उठा के देख लें, अगर आप सड़कों के किनारे गलाजत को देखेंगे, कचरों को देखेंगे, तो उसके ढेर बन गए, पहाड़ बन गए। ये हुकूमत क्यों कुछ नहीं करती है। इसी तरीके से जो बेहंगम किस्म की कंस्ट्रक्शन हो रही है, तजावजात हो रही हैं, ये हुकूमत क्यों कुछ नहीं करती है। और जो सड़कों के ऊपर बेहंगम ट्रैफिक है, ये गाड़ी चलाना बड़ा दुश्वार हो गया है, आखिर ये हुकूमत क्यों कुछ नहीं करती है। बात दरअसल ये है कि हुकूमत क्यों कुछ इसलिए नहीं करती है कि हुकूमत भी तो हम और आप ही हैं। इन महकमों में जो लोग काम करते हैं वो हमारी और आपकी तरीके से हैं, और जिस जिस महकमे में बैठे हैं, चाहे वो बिजली की सप्लाई का महकमा है, चाहे वो ट्रैफिक का महकमा है, चाहे वो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में है, वहाँ सिर्फ गैर कानूनी कामों को लीगलाइज करते हैं, उसकी चश्मपोशी करते हैं और उसके ऊपर माल बनाते हैं। वो कोई बाहर मुल्क से नहीं आए, वो हमारे ही मुआशरे के लोग हैं, वो हम ही में से हैं जो दिन रात बैठकर ये शिकायतें करते हैं कि ये हुकूमत क्यों कुछ नहीं करती है। मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि जनाब 75 साल हो गए, अभी तक तो हुकूमत ने कुछ किया नहीं है और शायद आइंदा भी नहीं करेगी। मैं और आप क्यों कुछ नहीं करते हैं। कभी आपने सोचा, अगर हम कचरे की बात करें, कचरे की आप सफाई करवा दिए, 2 मिनट के बाद ही किसी दुकान से, किसी मकान से एक थैली आएगी, पटाख से बाहर गिर जाएगी और फिर कचरा हवा में फैलना शुरू हो जाएगा। आप 24 घंटा भी अगर वहां पे सफाई करवाते रहेंगे तो कोई ना कोई पीछे से कचरा फेंकता रहेगा। ये मसला उस वक्त तक हल नहीं होगा जब तक कि लोगों में इतना सिविक सेंस ना हो कि अपने कचरों को अपने घर में रखें, उसको क्लासिफाई करें, और अगर ग्रीन कचरा अगर है तो उसको कोई खाद बनाने काम में लेके आए, थैली है तो अलग करें, शीया तो अलग करें, और एक खास मुकर्रर टाइम तो मुकर्रर उस जगह लें। आप खुद नहीं करेंगे तो हमेशा शिकायतें ही करते रहेंगे हुकूमत क्यों कुछ नहीं करती है। मैं एक आज मसला उठाऊंगा ट्रैफिक का। कोई शक नहीं है कि बड़ा बेहंगम ट्रैफिक है, और अगर आप चले उन सड़कों के ऊपर जहाँ पे दुकानें वाक़ई हैं, तो लगता ही है कि पहले तो दुकान के बाहर उन्होंने अपने कुछ ड्रम और कुछ बोरियां और कुछ खौंचे रख के अपने फुटपाथ घेरी, उसके बाद फिर मोटरसाइकिल वालों की रो आ गई, और फिर गाड़ी वालों की रो आ गई, और फिर कोई आदमी बेचारा जल्दी में आया तो कुछ लोग अपने उसकी गाड़ी बैठे, उसने बराबर में लगा दी। और जब ये 2 रोया जो हुई तो आप ये सोचें, तो फिर आप ये सोचें वहाँ पे गाड़ी चलाने की जगह कहाँ रह जाएगी। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि ज़रा अपने लोगों पे इर्द गिर्द नज़र डालें। अगर मामला हो ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ने का, रॉन्ग साइड पे जाने का, तो वक्त बहुत ही कीमती होता है। हर तरीके से ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी की जाती है, लेकिन पहुंचने के बाद फिर हम सोशल मीडिया, फेसबुक लेके बैठ जाते हैं घंटों। उसका हमें मसला नहीं है। हाँ, ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी करने में चंद मिनट जो ज़ाय होते हैं उसका हमें मसला है। एक मैं दूसरी आपसे मिसाल ये दूंगा कि हम में से अक्सर लोग वो हैं जो जिम जाकर कई कई घंटे लगाते हैं अपने आप को फिजिकली फिट रखने के लिए। बहुत अच्छी आदत है, लेकिन जब वो जाते हैं मार्केट में तो जो पैदल का फासला है वहाँ पैदल नहीं जाते हैं, गाड़ी भी जाएंगे। और फिर मज़े की बात यह है कि गाड़ी कहीं दूर पार्क नहीं करेंगे, वो गाड़ी बिल्कुल ऐन उस दुकान के सामने पार्क करेंगे जिस दुकान के अंदर उन्हें जाना है। चंद मिनट वो ज़ाया नहीं कर सकते हैं, और जो नतीजा है सड़कों पे आपको नजर आ रहा है। किसी किस्म का कोई सिविक सेंस, कोई अखलाकियात हमारे यहाँ नहीं है। मुझे याद है एक दफ़ा मैं हस्ब आदत एक शादी की तकरीब में ऐन वक्त पे पहुँच गया, जो आजकल बड़ी बुरी आदत समझी जाती है। और मज़े की बात यह कि पार्किंग मुझे सही मिल गई, बच्चे मेरे साथ थे, और जो मेज़बान थे वो भी मेरे तरह के कोई शायद पागल आदमी थे, तो उन्होंने ऐन वक्त पे खाना खिला दिया। हम लोग बड़े बड़े खुश बाहर निकले कि यार ये तो बड़ा मज़ा आ गया, आए थे जितने बजे, ऐन वक्त पे फारिग हुए और 1 घंटे से कम में हम गाड़ी के पास पहुँच गए। क्या आप यकीन करेंगे कि मेरी गाड़ी के पीछे एक गाड़ी खड़ी थी जिसने ब्रेकें अपनी लगा रखी थी, जो मुझसे बहुत देर से आया था, किसी और हाल में गया था। हम लोग 1.5 घंटा गाड़ी में बैठ के उसके आने का इंतज़ार करते रहे, और उसने आने के बाद हमें एक एंग्री सी लुक डाली। इतनी कटजी नहीं थी कि वो सॉरी करता। ये है हमारा मुआशरा। बुनियादी अखलाकियात जब तक नहीं होंगी तो ये मुआशरा सुधर नहीं सकता है। अपने आप से सवाल करें आप कि क्या ये ज़रूरी है कि पुलिस वाला टोकेगा तभी मैं ठीक हूँगा? क्या मेरी अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है? मैं एक बार सिंगापुर गया, बड़ी हैरत हुई मुझे जब मैंने अपने जैसे पाकिस्तानी भाइयों को देखा कि सड़क पार करके इस दुकान से उस दुकान तक जाना था, लेकिन पहले वो 2 फरलांग दूर गए जहाँ पे एक ज़ेब्रा क्रॉसिंग थी, सिग्नल पे इंतज़ार किया, फिर वापसी की उन्होंने, और फिर वहाँ पे आए। पाकिस्तान में तो ऐसा करते मैंने कभी नहीं देखा। मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने बताया ये कि यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस की वर्दी कोई नहीं है, कैमरे लगे हुए हैं, और कोई पता नहीं है कि कौन, कोई चाइनीज़ लड़की जो साइकिल चलाती हुई आ रही है वो आके अपना कार्ड दिखाएगी, और फिर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं है।
پھر آپ کو اس کی سزا بھگتنی ہے. اسی طریقے سے کوئی بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک عام ویگن کا ڈرائیور ہے لیکن وہی پولیس والا ہوگا, وہاں یونیفارم نہیں ہوتی ہے. ہم تو یہاں دور سے پولیس والے کو اگر دیکھ لیں تو یہ سوچتے ہیں بھئی اس کی کیا اوقات ہوگی. ہمیں رشوت دینے مسئلہ نہیں ہے, ہاں اس کے بھاؤ میں مسئلہ ہے کہ یار 200 روپے بہت زیادہ مانگ رہے ہو بھائی, 100 روپے لے لو. یہی مسئلہ ہے نا. جب تک ہم نہیں سدھریں گے نہ ملک سدھرے گا نہ قوم سدھرے گی. یاد چاہتا ہوں. اللہ حافظ.